हम लोग थोड़ा सा सर्वाइकल कैंसर के बारे में बेसिक जानकारी जान लेते हैं। देखो, सर्वाइकल कैंसर होता कहाँ पर है, पहले ये जानना ज़रूरी है। तो सर्वाइकल कैंसर होता है सर्विक्स में। ओके, कहाँ होता है? ये होता है सर्विक्स में। अब भाई सर्विक्स क्या है? सर्विक्स एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है सर्विक्स। देखो क्या क्या होता है फीमेल में। ये मान लो यूट्रस है फीमेल का, ठीक है, ये यूट्रस पोर्शन है। यहाँ का पोर्शन जो होता है वो सर्विक्स कहलाता है। कैनाल होता है, मतलब एक पाइप की तरह होता है। ठीक है, तो ये पार्ट जो है ये सर्विक्स कहलाता है, और उसके बाद वाला जो पार्ट होता है वो वेजाइना कहलाता है। ओके, दिस इज सर्विक्स एंड दिस पार्ट इज वेजाइना। तो ये वाले पोर्शन में अगर कैंसर डेवलप हो गया उसको हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, अब ये होता किसके वजह से है, क्या कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर? तो एक वायरस है HPV, ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस, उसके वजह से 99% टाइम्स सर्वाइकल कैंसर होता है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है? हाउ? तो HPV, ये HPV क्या है? ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस। मैक्सिमम टाइम ये कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, अब देखो हमने बोला क्या कि सर्वाइकल कैंसर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो HPV है वो सिर्फ फीमेल्स को ही इफेक्ट करेगा। फीमेल्स को इफेक्ट करेगा तो सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है, बट मेल्स को भी इफेक्ट कर सकता है। क्या? HPV मेल्स में सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, बट और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, और दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वायरस है। राइट, वायरस है, ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, ह्यूमन बॉडी में बीमारियां कर सकता है। फीमेल को ये कॉज करता है, मेल को कुछ और बीमारियां कॉज करेगा। अब इससे बचने का तरीका क्या है? वैक्सीनेशन। वायरस के अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन ले सकते हैं। HPV का वैक्सीन ले लो, सेफ रहोगे। ठीक है, तो अगर वायरस आएगा भी तो बॉडी को पता है कैसे अटैक करना है। राइट, अब देखो हमने बोला कि ऐसा ऐसा होता है, हमें पता भी तो होना चाहिए कि HPV आया है, इन्फेक्ट किया है, सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, क्योंकि कई बार पता भी नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि फीमेल्स वैसे भी अपने जो हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड रहती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करती है कि नहीं ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने घरेलू नुस्खे अपना लेंगी, यार नहीं ठीक है 2 दिन बाद देखा जाएगा, कुछ दिन वेट कर लेते हैं, क्यों जाना है डॉक्टर के पास, है ना। फीमेल्स का वैसे भी हेल्थ को लेकर कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं रहती हैं कि हाँ नहीं डॉक्टर के पास जाना है, बहुत निगलेक्ट करती है। तो इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं हमारे पास? सिम्टम्स मेनली होता है कि अनयूजुअल ब्लड का डिस्चार्ज होगा, फ्रॉम वजाइना। ठीक है, फ्रॉम वजाइना। अब अनयूजुअल क्यों बोला? क्योंकि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, फीमेल्स के पीरियड्स होते हैं, तो उसमें वैसे भी ब्लड निकलता है, पर ये वाला जो ब्लड होगा ये अनयूजुअल होगा, मतलब ये पीरियड्स के टाइम नहीं आ रहा होगा, या फिर उससे दूसरे पैटर्न में होगा। ठीक है, क्योंकि पीरियड्स का ब्लड का एक पर्टिकुलर टेक्सचर होता है, एक स्मेल होता है, ये उससे डिफरेंट होगा, और ये बहुत हैवी डिस्चार्ज हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम्स आ रहा है किसी भी विमेन में, किसी भी लेडीज़ में, तो वहाँ पर ये नहीं सोचना होता है कि अरे ये पीरियड्स वाला होगा, या फिर ये देखा जाएगा थोड़ा सा हो रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। प्लीज़ गो एंड गेट योरसेल्फ चेकड अप। ओके, अब देखो ये सब हम समझ गए हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका जो है क्या ऑप्शन है। अगर सर्वाइकल कैंसर किसी को डिटेक्ट हो गया, ठीक है, तो क्या ऑप्शन है? तो कैंसर के लिए हमें पता है एक ऑप्शन है जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, डैट इज़ सर्जरी। अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया, सर्वाइकल कैंसर, तो सर्विक्स एरिया जो होता है उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाना चाहिए फीमेल की बॉडी से, अदरवाइज ये और भी दूसरे पार्ट्स में फैल सकता है। तो दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन अगर बहुत ज़्यादा फैल चुका है। अगर स्टार्टिंग का फेज़ है तो वहाँ पर दवाइयाँ दी जा सकती है, रेडियोथेरेपी किया जा सकता है, कीमोथेरेपी किया जा सकता है, राइट। बट अगर बहुत ज़्यादा फैल चुका है तो वहाँ पर एक ही ऑप्शन है, सर्जरी करो, दैट इज़ द सेफेस्ट थिंग, क्योंकि उससे और दूसरे बॉडी पार्ट्स में फैलने का खतरा नहीं रहेगा। ओके,
ये बेसिक चीज़ें हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानना ज़रूरी है, स्पेशली फीमेल्स को बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमें। ओके, एंड मेल्स के लिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि आप अपने घर में जो फीमेल्स है, आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर है, आपकी मम्मी है, आपकी दादी है, आपकी बहन है, ठीक है, आप सबको बता सकते हो, आप उनका ख्याल रख सकते हो और आपको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। दिस इज़ वायरस, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सर्विक्स को ही इफ़ेक्ट करेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।